इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप इन बातों को सीख जाएंगे। बिजनेस एटिकेट की अहमियत, बिजनेस एटिकेट के बुनियादी नियम के लिए उपयुक्त पहनावा, क्यूबिकल एटिकेट का पालन करना, इंटरनेट और मीटिंग एटिकेट के संदर्भ में क्या करे और क्या नहीं करे का अभ्यास करना। ऐसे सभी नियमों को बिजनेस एटिकेट कहते हैं जिनका किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में पालन करना पड़ता है। कार्य परिवेश, वर्क एनवायरनमेंट को खुशनुमा बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन किया जाता है। सहकर्मचारियों के प्रति विनम्रता दिखाकर, उनका सम्मान करके और उनके समय की अहमियत को समझकर ऐसा किया जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में व्यक्ति को कुछ शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है। आपके ख्याल से इनमें से कौन सा हैंडशेक उपयुक्त है? उस तस्वीर पर क्लिक करें जो आपके विचार से प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैंडशेक का सही तरीका है। बिजनेस कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स की मदद से कॉन्टैक्ट लिस्ट, संपर्क सूची बनाई जाती है। इनका समझदारी से इस्तेमाल करें। बिजनेस की संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसे दूसरों को दें। लोगों के पास केवल आपका कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद होना ही काफी नहीं है। आपके द्वारा बनाया जा रहा नेटवर्क इससे ज्यादा मायने रखता है। पूरे सोच विचार एवं आत्मविश्वास के साथ ऐसा करें। बिजनेस कार्ड नहीं होने पर दूसरों को अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दें। बातचीत के वक्त दो लोगों के बीच दूरी, परिचित व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान उससे एक हाथ या इससे थोड़ी अधिक दूरी बनाए रखें। इससे व्यक्ति के पर्सनल स्पेस में दखल नहीं पड़ता है। हाई फाई, पीठ पर थपकी देना, कुर्सी को हिलाना या अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए डेस्क थपथपाना अच्छी तरह परिचित सहकर्मचारियों पर लागू होता है। बातचीत के वक्त शरीर का स्पर्श हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। परिचय, बातचीत की शुरुआत से पहले ग्रुप में शामिल होने वाले नए व्यक्ति का परिचय देना आवश्यक है। किसी विषय पर चर्चा की शुरुआत से पहले आप सभी का एक दूसरे से परिचय कराएं। उदाहरण के लिए रीटा यह निखिल है जो फ्रीलांस टेक्निकल कंटेंट डेवलपर है। निखिल यह रीटा है जो एक ग्राफिक डिजाइनर है और एबीसी प्रोजेक्ट पर मेरे साथ काम करती है। मीटिंग के दौरान, प्रेजेंटेशन या मीटिंग के दौरान स्पीकर की बातों को ध्यान से सुनें। मीटिंग या प्रेजेंटेशन के दौरान अपने गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करें। ऐसा करने पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपका ध्यान भटक सकता है और प्रेजेंटर को दोहराने के लिए कहने से शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप फोन पर मैसेज पढ़कर हंसते हैं तो आपकी वजह से प्रेजेंटर का ध्यान भटक सकता है,
क्योंकि उसके विचारों के प्रवाह में रुकावट आ जाती है। इससे ऐसा लगेगा कि प्रेजेंटेशन में आपकी दिलचस्पी नहीं है, जो प्रेजेंटर या ग्रुप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप मीटिंग या प्रेजेंटेशन के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो लिफ्ट, कैफेटेरिया या अन्य सार्वजनिक जगहों पर ऐसा बिल्कुल नहीं करें। इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। अपने सहकर्मचारी के साथ बातचीत का तरीका आपके बारे में बहुत कुछ बयां करता है। अश्लील, गंदी भाषा के इस्तेमाल को अच्छा नहीं माना जाता है। माहौल को हल्का करने के लिए हंसी मजाक का सहारा लें, लेकिन दूसरों के रंग, रूप और व्यक्तित्व का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। अपने सहकर्मचारियों के साथ बातचीत के दौरान प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी जैसे असरदार शब्दों का इस्तेमाल करें। आपकी आवाज की तीव्रता। हमेशा धीमी लेकिन सुनने योग्य आवाज में बात करें। पूरे फ्लोर को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि आप किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। सबके सामने अपने सहकर्मचारी के साथ चिल्लाकर बातचीत या झगड़ा नहीं करें। पर्सनल डिटेल्स, व्यक्तिगत विवरण। निजी जीवन के बारे में पूछताछ करना हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। निजी और प्रोफेशनल संबंधों के बीच एक फासला होता है और आपको इसे बरकरार रखना है। अपने सहकर्मचारी से पहली बार मिलने पर अगर आप निजी सवाल पूछे, जैसे कि क्या तुम शादीशुदा हो? तुम्हें पहले कितनी सैलरी मिलती थी? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तुम्हारी उम्र क्या है? तो हर किसी को ऐसे सवाल पसंद नहीं भी आ सकते हैं और आपका सहकर्मचारी नाराज हो सकता है। बॉडी ओडर, शरीर की दुर्गंध। अपने बॉडी ओडर को हमेशा दूर करने की कोशिश करें। रोज नहाएं और साफ कपड़े पहनें। हर दिन धुले हुए सॉक्स या मोजे पहनें। अपनी सांसों पर भी ध्यान दें। सांसों की बदबू भी लोगों को निरस्त कर सकती है। डिओड्रेंट और माउथ फ्रेशनर हमेशा अपने पास रखें। कैफेटेरिया में लोगों की क्यू या कतार को नहीं तोड़े। भोजन समाप्त करने के बाद अपनी जगह से उठ जाएं, ताकि इंतजार में खड़े लोगों को जगह मिले। अगर किसी टेबल पर पहले से कुछ लोग बैठे हैं तो वहां बैठने से पहले उनकी इजाजत लें। भोजन चबाने की आवाज नहीं होनी चाहिए और मुंह में खाना रखकर बात नहीं करें। स्वच्छता बनाए रखें और उपलब्ध कटलरी का इस्तेमाल करें। अगर आपसे खाना गिर गया है तो टेबल को साफ करें। टेबल बिल्कुल पहले की तरह या उससे ज्यादा साफ सुथरी होनी चाहिए। गॉसिप या व्यर्थ बातचीत से दूर रहें। सामान्य विषयों पर चर्चा करें। किसी व्यक्ति की बात के बीच दखल देना। किसी व्यक्ति की बात के बीच में दखल देना बदतमीजी है। हो सकता है कि आपके पास उस विषय से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो, लेकिन अपनी बात कहने से पहले स्पीकर की बात खत्म होने का इंतजार करें। जब कोई अपनी बात मनवाने के लिए जल्दी में हो तो इस तरह के कुछ फ्रेज, वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है और आखिरकार लोगों के मन में उसकी छवि खराब हो जाती है। 1 मिनट रुकिए। बिल्कुल नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? क्या? अब हम अपनी बातों को विनम्रता पूर्वक कहने के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्रेज या वाक्यांशों पर नजर डालेंगे, जिससे ऑडियंस भी आपकी तारीफ करेंगे। बीच में बोलने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक्सक्यूज मी, क्या मैं इस विषय पर कुछ और कह सकता हूं? अगर आपको बुरा नहीं लगे तो क्या मैं इसमें एक और बात जोड़ सकता हूं? बिजनेस ड्रेसिंग, कामकाज के अनुरूप पहनावा।
कंपनी की ड्रेस कोड पॉलिसी का पालन करना बेहद जरूरी है। बिजनेस ड्रेसिंग के संदर्भ में कुछ सामान्य सुझाव इस प्रकार है। अब हम पुरुषों के लिए बिजनेस ड्रेसिंग पर गौर करेंगे। ऑफिस के ड्रेस कोड का पालन करें। ऐसी टी शर्ट्स नहीं पहने जिस पर कोई आपत्तिजनक बात छपी हो। अपने बेल्ट और जूतों के रंग में तालमेल बैठाएं। क्लोज्ड फॉर्मल शूज या स्मार्ट कैजुअल शूज पहने, चप्पल या सैंडल नहीं पहने। जूते साफ और पॉलिश किए हुए होने चाहिए। आपके मोजे का रंग आपके जूते से मेल खाना चाहिए। रंग बिरंगी मोजे नहीं पहने। माइल्ड डिओड्रेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल करें। अपनी दाढ़ी, गोटी, मूंछों को हमेशा ट्रिम रखें, नहीं तो क्लीन शेव होना चाहिए। अब हम महिलाओं के लिए बिजनेस ड्रेसिंग पर गौर करेंगे। ऑफिस के ड्रेस कोड का पालन करें। अंग प्रदर्शित करने वाले कपड़े पहनने से बचें। एक्सेसरीज कम से कम रखें। हेवी ज्वेलरी नहीं पहने। पार्टी वियर ड्रेस पहनने से बचें। बिल्कुल फिट और आरामदायक कपड़े पहने। बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करें। नेल कलर के लिए पेस्टल शेड्स उपयुक्त है। सिलेटोज और बेहद तंग जूते पहनने से बचें। आपके बाल हमेशा अच्छी तरह से सेट और साफ सुथरे होने चाहिए। क्यूबिकल एटिकेट। आपके बर्ताव और अपने क्यूबिकल को व्यवस्थित रखने के तरीके से पता चलता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। अब हम जानेंगे कि क्यूबिकल एटिकेट के लिए क्या किया जाए। अपने क्यूबिकल को साफ सुथरा रखें। अपने एजेंडे पर नजर रखने के लिए वहां एक कैलेंडर रखें। कम से कम सजावटी सामान रखें। बेकार की वस्तुओं को फेंकने के लिए हमेशा डस्टबिन का इस्तेमाल करें। पेन और नोटपैड अपने पास रखें, जिससे आपको फोन कॉल की जरूरी बातों को नोट करने में मदद मिलेगी। घर के लिए रवाना होने से पहले सभी लाइट्स, अपने लैपटॉप और अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद कर दें। टास्क पूरा करने के बाद उससे जुड़ी सभी पर्ची, स्लिप या रिमाइंडर को हटा दें। सहकर्मचारी या सुपरवाइजर के क्यूबिकल में इजाजत लेकर अंदर आएं। याद रखें कि क्यूबिकल ऑफिस का काम पूरा करने के लिए एक जगह है। अपने निजी कामों के लिए इसका उपयोग नहीं करें। इन बातों से बचें जिससे पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा प्रोफेशनल हैं। जोर से बात नहीं करें या बेकार में शोर नहीं करें। अपनी आवाज के वॉल्यूम, टोन तथा पिच का ध्यान रखें। अपने सहकर्मचारी के वर्क स्टेशन में ताक झांक नहीं करें। उसकी प्राइवेसी की अहमियत समझें। वर्क स्टेशन पर खाना नहीं खाएं। आप नहीं चाहेंगे कि खाने पीने की चीजें नीचे गिरने से वहां कॉकरोच और चूहे आ जाएं। निजी काम के लिए ऑफिस के फोन का इस्तेमाल नहीं करें। फाइल, फोल्डर और अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को खुला नहीं छोड़ें। इन डॉक्यूमेंट्स को कोई भी पढ़ सकता है और डेटा लीक हो सकता है। अपना काम खत्म करने के बाद इधर उधर नहीं घूमें। जब आपका सहकर्मचारी व्यस्त हो तो उसके क्यूबिकल में नहीं जाए या बिना इजाजत के प्रवेश नहीं करे। अपने सहकर्मचारियों के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं करें। अपने काम के लिए बेकार में प्रिंट आउट नहीं निकालें। जब आपके सहकर्मचारी काम में व्यस्त हो तो उस समय अपने फोन पर गेम नहीं खेलें। आप कैफेटेरिया जाकर गेम खेल सकते हैं। इंटरनेट एटिकेट। इंटरनेट हर तरह के वर्क प्लेस का एक अहम हिस्सा है। ऑफिस में इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान कुछ एटिकेट, शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि इंटरनेट एटिकेट के लिए क्या किया जाए। ऑनलाइन फोरम पर फीडबैक देते समय सही भाषा चुनें। ईमेल का सही समय पर जवाब दें। अपने ईमेल में अभिवादन एवं धन्यवाद के लिए उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल करें। कोई भी सवाल पोस्ट करने से पहले किसी साइट के FAQ, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जरूर देखें। अगर आप कोई सवाल पोस्ट करने जा रहे हैं तो उचित ग्रुप में ऐसा करें।
मेल भेजने से पहले स्पेलिंग एवं ग्रामर की जांच कर लें। आपका मेल स्पष्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट लाइन अच्छी होनी चाहिए। पूरे ग्रुप के बजाय सभी को अलग अलग मेल भेजें। अब हम इंटरनेट एटिकेट में क्या नहीं करें पर नजर डालेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोगों का मजाक नहीं उड़ाएं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर कमेंट करते समय ताने नहीं मारे। जब कोई अपनी सीट पर ना हो तो उसके मेल नहीं पढ़े। गुस्सा होने पर किसी को मेल नहीं भेजे या मेल का जवाब नहीं दे। दोस्तों या परिवार के लोगों को अपना पेज ज्वाइन करने के लिए परेशान नहीं करें। ऐसी कोई बात पोस्ट नहीं करें जिसे आप नजरें मिलाकर नहीं कह सके। चेन मेल के जरिए दूसरों की ईमेल आईडी या सोशल मीडिया आईडी को स्पैम नहीं करें। मीटिंग में शामिल होने से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। मीटिंग एटिकेट के लिए क्या करें, यह नीचे बताया गया है। मीटिंग में शामिल होने से पहले एजेंडा या इसके सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें। मीटिंग में एक पेन और नोटपैड साथ लेकर जाएं। समय पर पहुंचे। समय से पहले पहुंचने से हमेशा फायदा ही होता है। सतर्क रहे और नोट्स लिखें। अच्छी तरह तैयारी होकर जाएं। विनम्रता से सवाल पूछें। अपना फोन साइलेंट मोड पर रखें। जरूरत पड़ने पर ही फोन करें। कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान फोन को म्यूट पर रखें। निर्धारित समय के दौरान ही सवाल पूछें। मीटिंग में शामिल होने के दौरान कुछ बातों से बचना चाहिए, जो इस प्रकार है। बहस ना करें और मीटिंग को लड़ाई का मैदान न बनाएं। स्पीकर को बीच में न रोकें। मीटिंग शुरू होने के बाद जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश न करें। पहले इजाजत लें। सही समय पर पहुंचकर इससे बचा जा सकता है। एक्सेसरीज के साथ बेकार में समय गंवाकर इधर उधर चक्कर लगाकर देर से पहुंचकर पूरे ग्रुप को परेशान नहीं करें। पूछे जाने पर फीडबैक देना नहीं भूलें। मीटिंग के दौरान च्युइंगम नहीं चबाएं। इससे बदतमीजी माना जाता है। दरवाजे पर और लिफ्ट में शिष्टाचार। सहकर्मचारी आपको किस तरह जवाब देते हैं, इसमें दरवाजे या लिफ्ट में आपके बर्ताव की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीचे दी गई बातों से आपको अपने सहयोगियों से सकारात्मक जवाब पाने में मदद मिल सकती है। दरवाजे से गुजरते समय अगर कोई सहकर्मचारी आपके पीछे हो तो उसके लिए दरवाजा खुला रखें। अगर कोई आपके लिए दरवाजा खोलता है तो उसका शुक्रिया अदा करें। लिफ्ट में अंदर आने से पहले लोगों को बाहर निकलने दें। अगर लिफ्ट खाली है तो पीछे की ओर चले जाएं, ताकि दूसरों के खड़े होने के लिए जगह हो। जब आप लिफ्ट में खड़े हो तो सामने की ओर देखें। जब भी संभव हो सीढ़ियों का उपयोग करें। जब आपको बाहर निकलना हो तो एक्सक्यूज मी कहें और जल्दी से बाहर निकलें। लिफ्ट की साफ सफाई बरकरार रखें। लिफ्ट में डकार लेने, छींकने, खांसने आदि से बचें। लिफ्ट में बेकार की बातचीत में नहीं उलझे। दूसरों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करें और उन्हें घूर कर नहीं देखें। सिनेरियो को पढ़ें और निर्देश के अनुसार काम करें।